मजदूर हित में कौन लड़ा? विस्थापितों का जमीन जा रहा है, कौन लड़ा? हर गेट में कौन बैठा है? आज तक यहाँ विधायक बना है, कोई नेता बना है? अभी तक नेता नहीं बना है। नेता कल भी आनंद महतो थे, नेता आज भी आनंद महतो है और आज भी चंद्रदेव महतो है। बाकी नेता कोई नहीं है, विधायक कोई भी बन सकता है। नेता आज भी आनंद महतो है और उनके ही माने उत्तरदायी उत्तराधिकारी बबलू जी महतो जी है। और हमको तो सिंदरी में नेता नहीं लगता। हाँ, कोई अगर चमचागिरी से बोलेंगे कि फलना नेता है, लेकिन जमीनी हकीकत में अगर बोलिएगा तो आनंद महतो और बबलू महतो छोड़ के इस फील्ड में नेता नहीं है। अगर विनोद बाबू की स्मृति को कोई रखा है, विनोद बाबू के आदर्श को कोई रखा, तो आनंद बाबू रखे हैं और बबलू महतो जी रखे हैं। एके राय की स्मृति को कोई रखा, एके राय के आदर्श को रखा, तो वो आनंद बाबू रखे हैं और बबलू महतो रखे हैं। बाकी कोई लोग नहीं रखे हैं। आज जो उम्मीदवार हैं सिंदरी विधानसभा का, उम्मीदवार चंद्रदेव महतो जी के हाथों को मजबूत करना है और यहाँ से विधानसभा तक पहुँचाना है। उम्मीद है इस बार जो है भाकपा माले तीन तारा छाप जो है लाल झंडा वही जीतेंगे। जिनका बाप ड्राइवर होता है ना, वो बेटा पैदाइशी ड्राइवर होता है। तो आनंद महतो यहाँ की राजनीतिक गाथा लिखे हैं, उनके बेटा को राजनीति सीखना पड़ेगा। वो अपने खून में लेके पैदा हुए हैं, सीखने का जरूरत नहीं। जितने भी किसान हैं यहाँ बलियापुर सिंदरी के, किसान के प्रति, गरीबों के प्रति हमेशा लड़ाई लड़े हैं। जैसे कि आप लोग मीडिया के माध्यम से आपको पता होगा कि हर कार्य में आगे में है जनता के प्रति। आप किनको वोट दीजिएगा? हम लोग बोलो सर चंद्रदेव महतो को ही। चंद्रदेव महतो काहे हम लोग देखिए ना, सामने जो कैंडिडेट रहेगा तो दूर का जाएगा। मासस वो एक प्रयोग के रूप में यहाँ पर चलाया गया। उस प्रयोग में लाल हरा झंडा को एक साथ मिला करके चलाने का काम हुआ, जिसका परिणति में हम लोग देखे कि जब सबसे जो निचले वर्ग के थे, शोषित दलित के नाम पर जाने या फिर पीड़ित के नाम पर जाने, उन लोगों को राजनीति के क्षेत्र में अप्रत्याशित ढंग से आगे बढ़ने का एक अवसर दिया। पहले तो मैं बताऊंगी कि आज मैं प्रखंड का प्रमुख बनी हूँ, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे बलियापुर प्रखंड के जो अभी जो प्रत्याशी हैं श्री चंद्रदेव महतो जी, श्री चंद्रदेव महतो जी ने हमें प्रमुख बनाए हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान है आनंद बाबू जी का और चंद्रदेव महतो जी का। नमस्कार, जोहार। अभी मैं सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में हूँ और बबलू दा यानी कि आप चंद्रदेव महतो को जानते ही होंगे कि मासस से कई सालों से मेहनत कर रहे हैं और यहाँ मासस अपना वर्चस्व धनबाद के इस क्षेत्र में बना के रखी है। यहाँ के कार्यकर्ता अभी भी पहुंचे हैं और आज इनको सम्मानित किया। जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार हेमंत सोरेन से भी मिले और फिर गठबंधन में है। जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार किस तरह के तीनों प्रत्याशी नए प्रत्याशी हैं, क्या मुद्दा लेकर जा रही है। जोहार। जोहार आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों और उपस्थित सभी पंचायत प्रतिनिधि साथियों को जोहार। आज की अहम आपके जो बैठक थी, क्या उद्देश्य था? आज बलियापुर प्रखंड के पंचायत समिति सदस्यगण प्रमुख ये लोग चुनावी समर में साथ देने के लिए आए हैं। इनको हम शुभकामना देते हैं, इनको हम धन्यवाद देते हैं कि आप जो एक चुनावी समर में एक सहयोगी साथी के रूप में हमारे सामने है। तो आपका सहयोग के बल पर हम लोग निश्चित चुनावी समर को पार करेंगे। चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और आने वाला दिन सिंदरी का जो एक उम्मीद है लोगों का, उन उम्मीदों में हम लोग खरा उतरने का प्रयास करेंगे। के रॉय विनोद बाबू का जो रहा है विचारधारा, जो आपके पार्टी का रहा है, इतने दिनों से काम करते रहे हैं और अपने संगठन में कई लोग अपना वर्चस्व बनाने के लिए, कुछ संपत्ति के लिए कई आरोप प्रत्यारोप ईडी के लगते हैं, लेकिन मासस में अभी तक साफ और स्वच्छ राजनीति दिख रही है। ये क्या कैसे कर देखते हैं? निश्चित रूप से यह राय साहब विनोद बाबू या आनंद बाबू का विचार नहीं, उनका ये किन्हीं का कर्म भूमि, किन्हीं का जन्मभूमि रहा है। और यदि देखें तो राय साहब का ये सिंदरी विधानसभा सीट रहा। विनोद बाबू को भी यहाँ विनोद बिहारी महतो से विनोद बाबू बनाने में सिंदरी विधानसभा के साथियों का अहम योगदान रहा। आनंद बाबू 4 बार रहे और उन लोगों का कार्यकाल में यहाँ के लोगों ने जो अपने हक अधिकार के प्रति संघर्ष करने का जज्बा जो पैदा हुआ, संघर्ष को एक मुकाम तक ले जाके हासिल करने का जो प्रतिफल के रूप में देखे, ये हमको इतिहास में बहुत कुछ देखने को सीखने को मिलता है। उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है और उनका जो अधूरा सपना है, उस सपना को आगे ले जाने की जिम्मेवारी हम सब पर है। तो आशा करते हैं कि सारे लोग जिस जुझारूपन जोश के साथ चुनावी समर में है, आने वाला दिन
सिंदरी विधानसभा का जो एक गौरवमय अतीत रहा है कि पूरे झारखंड को दिशा देने का, उस जिम्मेवारी में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसको करने का पूरा प्रयास क्या करेंगे। लग रहा है कि समस्या अभी पूरे सिंदरी विधानसभा में अभी जूझ रही है, जो कि आपको लगता है कि इस क्षेत्र में काम होना चाहिए? सिंदरी विधानसभा की बात हम पहले करेंगे। पूरे झारखंड में यदि मुख्य रूप से यदि देखते हैं तो झारखंड बनने के बाद जो मूल रूप से होना चाहिए, अधिकार की बात हम छोड़ देते हैं, पढ़ाई, दवाई और कमाई, ये तीन का विशेष रूप से ये होना चाहिए, जो 24 साल में समुचित रूप से नहीं हो पाया। पढ़ो वही लड़ो से- का नारा यहीं का देने वाले पढ़ो लड़ो का नारा यहाँ विनोद बाबू में दिए दिए उसके बाद उस नारा में हम लोग जोड़ते हुए उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग का फिर नारा था पढ़ो लड़ो और आगे बढ़ो। उस आगे बढ़ने वाला ही में हम लोग कहीं ना कहीं पीछे रह गए। नहीं बढ़ पाए। झारखंड में जो मिला था उसमें भी हम लोग पीछे रह गए। अब परिस्थिति ऐसा बन रहा है कि हम लोग को आगे बढ़ना है और जो जहाँ हक अधिकार बनता है वहाँ दखल बढ़ाने का जरूरत है। आपको नहीं लगता है कि सिंदरी विधानसभा पूरे झारखंड में अव्वल नंबर में होना चाहिए, क्योंकि यहीं के जो अलग झारखंड के यहाँ का गाथा यहीं के लोग गढ़े थे। निश्चित रूप से होना चाहिए और ये सिंदरी वासियों के लिए एक दुर्भाग्य की भी बात है कि यहाँ के लोगों ने झारखंड आंदोलन में बहुत ही संघर्ष किया, कई शहादत हुआ, लोग जेल भी गए, आनंद बाबू ने भी बहुत त्याग संघर्ष किए, लेकिन उनका जो एक सोच और विजन झारखंड के प्रति था वो झारखंड विधानसभा में हम लोग यहाँ सिंदरी विधानसभा के लोग उनको नहीं भेज पाए। ये कसक सबों के मन में है और सब चाहते हैं कि कम से कम उनके विचार को विधानसभा तक पहुंचाने के लिए इस बार हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। पहले हम लोग के बीच में राय साहब भी थे, इस चुनाव में हम लोग के बीच राय साहब नहीं है, तो इस चुनाव को लाल झंडे को दे करके यहाँ के लोग राय साहब के प्रति भी एक श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। है आप लोगों का अगर जीत के आते हैं तो संगठन को जिस तरह से एक सीमित दायरे तक रह चुकी है। निश्चित रूप से हम लोग का जो संगठन रहा मासस, वो एक प्रयोग के रूप में यहाँ पर चलाया गया। उस प्रयोग में लाल हरा झंडा को एक साथ मिला करके चलाने का काम हुआ, जिसका परिणति में हम लोग देखे कि जब सबसे जो निचले वर्ग के थे, शोषित दलित के नाम पर जाने या फिर पीड़ित के नाम पर जाने, उन लोगों को राजनीति के क्षेत्र में अप्रत्याशित ढंग से आगे बढ़ने का एक अवसर दिया और संघर्ष से विमुख होते हुए संघर्ष के माध्यम से ही उन लोगों ने जो दिशा रास्ता बनाया, उस रास्ता से झारखंड की राजनीति बदली, झारखंड राज्य के रूप में परिणति को हम लोग को देखने के मिला। लेकिन जो दायरा था या प्रयोगशाला के रूप में था, उससे झारखंड को चलाने का जो विजन है वो संभव नहीं था। इसलिए हम लोगों ने मासस को भाकपा माले जो समान विचारधारा की और तत्कालीन उसी समय से लगभग अस्तित्व में आई थी, उसके साथ विलय करते हुए इस विचारधारा को पूरे झारखंड में फैलाने का, ताकि पूरे झारखंड में अभी जो ये है कि झारखंड को मुख्य रूप से शोषण मुक्त यदि करना है, वही यदि उपनिवेश जारी रहेगा तो फिर झारखंड के लोगों के बीच में झारखंड बनने का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता है। इसलिए हम लोगों ने मासस का भाकपा माले में विलय किया और भाकपा माले के में ही हम लोग चुनावी समर में है। और आने वाला दिन जो राय साहब का जो सोच है झारखंड के प्रति, विनोद बाबू का जो सपना था, चाहे आनंद बाबू का जो प्रयास था, इन सब को हम लोग आगे ले जाने का काम करेंगे। कौन कौन से पार्टियों का समर्थन मिल रही है? हम लोग इंडिया अलायंस में है, इंडिया अलायंस में शामिल सभी दलों का समर्थन है और भरपूर समर्थन है। लोग इस बार भी कर रहे हैं, हर हाल में यहाँ से भाजपा के झंडे को उखाड़ करके लाल झंडे को फहराया जाए। तो ये आपने देखा कि तमाम पंचायत के लोग पहुंचे हैं और इनको आज इन लोगों का एक अहम बैठक रखी गई थी कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह तैयारी किया जाए। सब चुने गए प्रतिनिधि है, पंचायत स्तरीय जो चुनाव होती है, सब चुने गए प्रतिनिधि हैं। दादा आप कहाँ से हैं? मैं आमझर पंचायत से हूँ। आज क्या बैठक में क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में? आज का जो बैठक हम रखे थे हमारा प्रमुख महोदय के संदर्भ में कि ये जो है हमारा बाबलू या चंद्रदेव महतो जी, उनके जीत के लिए हम लोग सब तन मन धन से इच्छा से यहाँ पर आए हैं। अब जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हूँ क्या मैं। अपने पंचायत के लोगों पर आशा करते हैं? पंचायत के मैं पूरा विधानसभा के अंतर्गत विकास का कार्य चलाना था। शिक्षा जैसे बोले ना, अभी शिक्षा का कमी है लोगों में, रोजगार पंचायत का के कमी अपने है। क्षेत्र के लोगों को हाँ। कुछ संदेश देना हाँ, पंचायत के लोगों के संदेश नहीं चाहते हैं कि
हम जनप्रतिनिधि होते हुए अभी हमारा फंड उतना आया नहीं है। फंड आया नहीं, इसीलिए हम विकास काम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा दिक्कत है, अगर हमको जिला से हो, जो भी हमारा यहाँ प्रमुख को जो फंड मिले तब ना विकास करेंगे। अभी हालांकि इतना दिन हो गया हम लोगों को फंड उस तरह का नहीं मिला है। लोग तो कहते हैं कि फंड मिलेगा, हमें सुनने मिलता है कि कुछ नहीं काम कर रहा है। काम कैसे करें? फंड में तभी काम करेंगे। आखिर फंड मिल नहीं रहा है, इसलिए काम नहीं हो रहा है। फंड मिलने के कारण काम नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। लोगों के मतलब यहाँ के लोगों में रोष है वर्तमान विधायक से, हाँ, रोष है। चलिए सभी लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा संतोष कुमार महतो, कहाँ से है? बागमारा पंचायत से। बागमारा पंचायत से, यानी आप पंचायत समिति है कि मुखिया पंचायत समिति प्रतिनिधि। प्रतिनिधि? क्या इस बार किनको वोट दीजिएगा? हम लोग तो इंडिया गठबंधन, चंद्रदेव महतो, बाबलू उन्हीं को समर्थन देते हैं। समर्थन देते हैं। टोटल बागमारा का जितना भी आदमी है जो क्यों इनको पसंद किए? और पसंद और प्रत्याशी को हम लोग देखें, बहुत दिन से जो लोग अपना डेवलपमेंट काम नहीं दिखा पाया, इनको हम लोग विश्वास रखते हैं। शुरू से जुड़े हुए हैं इनसे, इनका पिताजी से हम लोग जुड़े हुए हैं। इनको इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इनको लाने से हम लोग का प्रोग्रेस और बढ़ेगा सिंदरी में। और एक नया पार्टी का नया नेत्री आए हुए हैं, उनसे बेहतर ये दिख रहे हैं क्या? हाँ, उससे बेहतर दिख रहा है। आप कहाँ से हैं? हम बड़ा सा पंचायत का समिति है। आप किनको वोट दीजिएगा? हम लोग बोलो सर चंद्रदेव महतो को ही। चंद्रदेव महतो काहे? काहे हम लोग देखिए ना, सामने जो कैंडिडेट रहेगा तो दूर कहाँ जाएगा। कहने का मतलब हम लोग सामने कैंडिडेट रहने से कि कुछ बेहतर ना बेहतर करने के लिए। और जैसे कि अभी जैसे बेरोजगारी है, बेरोजगारी हम लोग समिति एक स्पष्ट मतलब बहुमत अगर आ जाएंगे तो कल दिन हम लोग चढ़ के बोल सकते हैं कि मतलब आप हर में आदमी घुसाइए, स्थानीय को घुसाइए, और हम लोग बोल पाएंगे। मतलब लगता है कि चंद्रदेव महतो को अगर हम विधायक बनाते हैं, इनके ऊपर फेस टू फेस बात कर पाएंगे, हिम्मत हाँ, बन पाएगी। हिम्मत बहुत अन्य नेता जो आ रहे हैं उससे बात नहीं कर पाएंगे। जैसे ही फ्रेंडली हम लोग से जैसे बात करते हैं ना, वैसा हम लोग दूसरा से नहीं बात कर पाएंगे। मतलब कोमल भाव से सभी जनता से एकदम एक आम जनता के जैसा रहते आम जनता के जैसा रहते हैं और भाईचारा से निभाते हैं। हैं। चलिए और लोगों से जानते हैं, आप कहाँ से आए हैं? मैं मकुंदा पंचायत का पंचायत समिति सदस्य हूँ। हीरालाल मोदक मेरा नाम है। विधानसभा चुनाव है, सिंदरी में किन्हें चुनना चाहते हैं? हम लोगों ने, आप लोग देखें, अभी कार्यक्रम करके सभी को सामने में आदरणीय चंद्रदेव महतो जी जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, हम लोगों ने उनको समर्थन किया है और उनको विजयश्री करके झारखंड विधानसभा पहुंचा के ही रहेंगे। नए उम्मीदवार हैं, एक्सपीरियंस नहीं है इनके। अरे बोलते हैं ना, जिनका बाप ड्राइवर होता है ना, वो बेटा पैदाइशी ड्राइवर होता है। तो आनंद महतो यहाँ की राजनीतिक गाथा लिखे हैं, उनके बेटा को राजनीति सीखना पड़ेगा। वो अपने खून में लेके पैदा हुए हैं, सीखने का जरूरत नहीं है। और भी नए नए नेत्री आ रही हैं विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र में, उन लोगों का भी कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में हम विकास करेंगे अगर हमें वोट देते हैं तो। आप तो विकास देख लिए ना, पिछले 5-25 साल में आप तो यहाँ का विकास देख लिए ना। मजदूर हित में कौन लड़ा? विस्थापितों का जमीन जा रहा, कौन लड़ा? हर गेट में कौन बैठा है? आज तक यहाँ विधायक बना है, कोई नेता बना है? अभी तक नेता नहीं बना है। नेता कल भी आनंद महतो थे, नेता आज भी आनंद महतो है, और आज भी चंद्रदेव महतो है। बाकी नेता कोई नहीं है, विधायक कोई भी बन सकता है। नेता आज भी आनंद महतो है और उनके ही माने उत्तराधिकारी बबलू जी महतो जी है। और हमको तो सिंदरी में नेता नहीं लगता। हाँ, कोई अगर चमचागिरी से बोलेंगे कि फलना नेता है, लेकिन जमीनी हकीकत में अगर बोलिएगा तो आनंद महतो और बबलू महतो छोड़ के इस फील्ड में नेता नहीं है। अगर विनोद बाबू की स्मृति को कोई रखा है, विनोद बाबू के आदर्श को कोई रखा है, तो आनंद बाबू रखे हैं और बबलू महतो जी रखे हैं। एके राय की स्मृति को कोई रखा, एके राय के आदर्श को रखा, तो वो आनंद बाबू रखे हैं और बबलू महतो रखे हैं। बाकी कोई लोग नहीं रखे हैं। एक नया पार्टी भी उभर कह रही है, जिला परिषद वर्तमान, वो भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रही, कह रहे हैं कि इस क्षेत्र का विकास करेंगे, झारखंड का नियम नीति बनाएंगे। उन पर भी विश्वास जताने के लिए लेकर वो गांव-गांव घूम रही हैं, तो लोग उनको छोड़कर बबलू महतो को वोट देंगे। देखिए, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप परिणाम देख लीजिएगा। सब परिणाम आपको मिल जाएगा, किसको कितना सीट मिला है। हर लड़ने के लिए तो हर कोई स्वतंत्र है। मैं भी अपनी 10,000 रुपया लेकर नॉमिनेशन फॉर्म खरीद के नॉमिनेशन करवा सकता हूं। वो मेरे लोकतंत्र में मेरी आजादी है, मेरा वो अधिकार है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन रिजल्ट आप देख लीजिएगा, परिणाम देख लीजिएगा। परिणाम मतलब कहना चाह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला बिल्कुल नहीं होने वाला। जी नहीं, आप त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। और
अभी तक पर जनता का जो समीकरण है, जनता बबलू महतो उर्फ चंद्रदेव महतो के माने आपका इमेज आ रही है। अभी तक जनता का यही है। चलिए, महिलाओं से भी राय लेना जरूरी है, क्योंकि गांव में जाते हैं तो महिलाओं का वोट बंटवारा पुरुषों का हो जाता है। दारू मुर्गा अभी भी गांव देहात में चलता है पुरुषों में, लेकिन महिलाओं का वोट आप नहीं ले सकते पैसे के दम पे या दारू के मुर्गे। तो महिलाओं से जानते हैं, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है पिंकी देवी और मैं बलियापुर प्रखंड की प्रमुख। इस बार विधानसभा चुनाव में कई लोग अपने अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, प्रचार प्रसार, अन्य अन्य पार्टी के लोग आ रहे हैं। इस बार आप लोग कौन सा पार्टी को समर्थन करेंगे? देखिए, हम लोग सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि आज मैं प्रखंड का प्रमुख बनी हूँ, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे बलियापुर प्रखंड के जो अभी जो प्रत्याशी हैं श्री चंद्रदेव महतो जी, श्री चंद्रदेव महतो जी ने हमें प्रमुख बनाए हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान है आनंद बाबू जी का और चंद्रदेव महतो जी का। इन्हीं के नेतृत्व में आज हमें प्रमुख बनाया गया है। आज जो उम्मीदवार हैं सिंदरी विधानसभा का उम्मीदवार चंद्रदेव महतो जी के हाथों को मजबूत करना है और यहाँ से विधानसभा तक पहुँचाना है। कई अन्य प्रत्याशी भी हैं और बोल रहे हैं कि क्षेत्र में काम किए हैं, फिर से वोट मांगने आ रहे हैं, और कुछ नए प्रत्याशी भी हैं, वो भी बोल रहे हैं कि हमें भी वोट दें। देखिए, जब इलेक्शन आता है तो हर कोई भी खड़े होते हैं और बोलते हैं कि हम विकास उन करेंगे। लोगों क्षेत्र से में। बेहतर ये क्या है? देखिए, इसमें बेहतर ये है कि जितने भी किसान हैं यहाँ बलियापुर सिंदरी के, किसान के प्रति, गरीबों के प्रति हमेशा लड़ाई लड़े हैं। जैसे कि आप लोग मीडिया के माध्यम से आपको पता होगा कि हर कार्य में आगे में है जनता के प्रति। मतलब जनता के प्रति और गरीब किसानों के प्रति हमेशा लड़ते हैं। हम हमेशा लड़ते हक और अधिकार के लिए आगे रहते हैं चंद्रदेव महतो जी। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शकुंतला महतो हुआ। मैं पंचायत समिति सदस्य परसबनिया से हूँ। क्या लग रहा है कि इस विधानसभा चुनाव में आनंद महतो जी के जो सुपुत्र हैं बबलू महतो जी सीट निकाल पाएंगे? जी बिल्कुल, हम लोग पूरी तरह से इनका समर्थन कर रहे हैं और सभी पंचायत से आए हुए पंचायत समितिगण सभी को ही उनका समर्थन कर रहे हैं। तो उम्मीद है इस बार जो है भाकपा माले तीन तारा छाप जो है लाल झंडा वही जीतेंगे। सिर्फ पंचायत समिति के सदस्य लोग वोट दे रहे हैं, जनप्रतिनिधि लोग वोट देंगे, पूरे पंचायत के जो वोटर्स हैं उन लोगों का भी आप लोगों का देने का काम करेंगे? जी जी, जितने भी पंचायत समिति सदस्यगण हैं सभी जो है अपने अपने पंचायत में डोर टू डोर जो है मैन टू मैन जो है अपना काम करेंगे और मैं भी अपना पूरा समर्थन करूंगी अपने पंचायत की ओर से।